धृतराष्ट्र के विवाह की कथा इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय श्री सियाराम, जय श्री राधे राधे। हे राजन, गंधार देश में राज्य करने वाले गंधा नृप के गांधारी नाम की एक कन्या थी। वह स्वपुत्र तथा एक कन्या के लिए शंकर भगवान का पूजन करती थी। शंकर जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे इच्छानुसार वरदान दे दिया। भीष्म गांधार जाकर गांधारी को स्वयंवर के समय हर लाए और उसका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया। नेत्रहीन पति पाकर गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और नेत्रहीन बन पति सेवा करने लगी। भीष्म ने हस्तिनापुर का राज्य पांडु को देकर उनका विवाह कुंती भोज राजा की पुत्री कुंती के साथ कर दिया। कुंती के पिता श्री कृष्ण के पितामह शूरसेन थे, जिसके ज्येष्ठ पुत्र बलदेव और 10 कन्याएं थी। उन्होंने भोज राजा को, जो उनके परम मित्र थे, एक कन्या दे दी। कुंती भोज ने उसका नाम कुंती रखा। एक समय दुर्वासा ऋषि ने राजा कुंती भोज के निकट आकर इच्छा प्रकट की कि हम 4 महीने तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, किंतु यह उसी दशा में होगा जब मुझे इच्छानुसार गर्म भोजन प्राप्त हो। ऋषि की बात सुनकर राजा अंतापुर में जाकर सबसे ऋषि की इच्छा सेवा का वर्णन किया। कुंती ने मुनि सेवा का काम करना स्वीकार किया। कुंती भोज ने दुर्वासा को 4 महीने के लिए अपने यहाँ रखा और कुंती उनकी सेवा में लग गई। सेवा से मुनि ने प्रसन्न होकर कुंती को एक माला तथा एक मंत्र यह कहकर दिया कि इसके द्वारा तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वही तुम्हारे निकट आ जाएगा। जब दुर्वासा वन को चले गए मंत्र परीक्षा करने के लिए, कुंती ने सूर्य का ध्यान किया। सूर्य को उपस्थित देख वह इतनी डरी कि उनके मुंह से एक शब्द भी न निकल सका। सूर्य ने कुंती को मौन देखकर वर दिया कि तुम्हारे कर्ण मार्ग से एक बालक होगा जो अपने पराक्रम से सारे संसार को चकित कर देगा। इतना कहकर सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने कर्ण द्वारा एक सुंदर बालक को जन्म देकर चुपचाप गंगा जी में बहा दिया, जिससे अधिरथ ने स्नान करते समय बहता हुआ बालक निकाल लिया। हे राजन, इसी प्रकार दानी कर्ण की उत्पत्ति हुई। हे राजन, जब राजा कुंती भोज ने स्वयंवर किया तो देश विदेश के भूपति सम्मिलित हुए। कुंती ने अगणित राजाओं की उपस्थिति में पांडु के गले में माला पहना दी। राजा कुंती भोज ने बड़ी प्रसन्नता से कुंती का विवाह किया तथा पांडु वहाँ से प्राप्त होने वाले सुंदर दहेज के साथ अपनी राजधानी को लौट आए। उन दिनों मद्र देश के राजा अपनी कन्या माद्री का स्वयंवर रचने जा रहे थे। यह समाचार जब भीष्म को मिला तो वे मद्र देश जाकर कन्या को जीत लाए तथा उसका विवाह पांडु से कर दिया। इस प्रकार पांडु के माद्री एवं कुंती 2 पटरानियां हुईं, जिनके साथ वे अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे। भीष्म ने विदुर का विवाह देवराज की कन्या पाराशरी से कर दिया। माता सत्यवती को अत्यधिक सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार से पांडु की 2 रानियां हुई, माद्री एवं कुंती, और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी।